हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ आपका जो टॉपिक है अपूर्व संतोष, उससे संबंधित एक कहानी। एक राजा था जिसका नाम था आसिफ उद्दौला। बहुत ही नेक बादशाह था। जो भी उसके सामने हाथ फैलाता वह उसकी झोली भर देता। एक दिन उसने एक फ़कीर को गाते हुए सुना, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने फ़कीर को बुलाया, एक बड़ा तराजू दिया। फ़कीर ने तराजू ले लिया, मगर वह दुखी था और सोचने लगा, तराजू तो कोई कहीं भी मिल जाएगा। बादशाह को मुझे कोई कीमती चीज़ देनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद एक और फ़कीर गाता हुआ बादशाह के पास आया। उसने बोला, मौला दिलवाए तो मिल जाए, मौला दिलवाए तो मिल जाए। आसिफउद्दौला को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा अपनी प्रशंसा में वो लाइन, तो उसने फ़कीर को बेमन से 2 आने दे दिए। फ़कीर ने 2 आने लिए और झूमता हुआ चला गया। दोनों फ़कीर रास्ते में अचानक उनकी भेंट हुई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, बादशाह ने तुम्हें क्या दिया है? तो पहले ने बड़े ही निराश स्वर में कहा, मुझे एक तराजू मिला है। दूसरे ने खुश होकर कहा, मुझे तो 2 आने मिले हैं। तो बोले, तुम ही फ़ायदे में रहे। पहले फ़कीर ने ये बात उसे कह दी। दूसरा फ़कीर बोला, जो मौला ने दिया वो ठीक है। पहले फ़कीर को संतोष नहीं हुआ। उन्हें कहा एक तराजू, और दूसरा फ़कीर को 2 आने में उसने वो तराजू दूसरे फ़कीर को बेच दिया। दूसरा फ़कीर तराजू लेकर बहुत खुश हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना ही ना पहुंचा, क्योंकि वह भगवान की रज़ा में राजी था। उसने तराजू काटा, जो उसकी आंखें फटी रह गई। उसने तराजू को खोल के देखा, उसमें तो हीरे जवाहरात भरे थे। कुछ दिन बाद पहला फ़कीर फिर से आसिफउद्दौला की खैरात मांगने गया, भीख मांगने गया। बादशाह ने फ़कीर को पहचान लिया और बोला, तुम अभी भी मांगते हो? उस दिन मैंने जो तुम्हें तराजू दिया था वह कैसे निकला? फ़कीर ने कहा, मैंने तो 2 आने में उसको बेच दिया। बादशाह ने कहा, भले आदमी, उसमें मैंने तुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात भर कर दिए थे, तुमने उसे बेच दिए। तुम्हारी ये सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम्हारे पास संतोष नहीं है। अगर तुमने संतोष करना सीखा होता, तुम्हें वह सब कुछ मिल जाता जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तुमने तराजू में संतोष नहीं हुआ, तुम और उम्मीद करने लगे, जबकि तुम्हारे बाद आने वाला फ़कीर को संतोष था और उसे पुरस्कार के रूप में वो मिल गया। तो जीवन में मनुष्य को संतोष रखना चाहिए।